फ्रेंड्स, जोहार स्टडी पॉइंट जी4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 1 शुरू करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल और एलडीसी स्टेनो में झारखंड जीके से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1011 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि झारखंड के सुनील बहादुर, क्या पूछ रहा है, सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? तो सुनील बहादुर। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? सुनील बहादुर का संबंध जो है किस खेल से है वो पूछ रहा है। ए लॉन टेनिस, बी तीरंदाजी, सी कुश्ती और डी कबड्डी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए लॉन बॉल। क्या हो जाएगा? ए लॉन बॉल। सुनील बहादुर का जो संबंध है वो आपको किससे है? तो लॉन बॉल से है। अगला है 112 में, किसे झारखंड का प्रधान वन संरक्षण नियुक्त किया गया? किसे झारखंड का प्रधान वन संरक्षण नियुक्त किया गया? ए निशार अहमद, बी संजय श्रीवास्तव, सी डॉक्टर जयंती सिमलाई और डी संजय तिवारी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा बी संजय तिवारी, संजय श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा? संजय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है 113, निम्नलिखित झारखंड के, क्या दिया हुआ है, झारखंड के किस शहर में 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ? कौन से शहर में जो है 10वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप संपन्न हुआ? ए रांची, बी धनबाद, सी बोकारो और डी दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए रांची। अगला प्रश्न है, हमारी मांगे पूरी करो। क्या दिया हुआ है? हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? किसने लिखा वो पूछ रहा है। ए राधा कृष्णन, बी श्रवण कुमार गोस्वामी, सी डब्ल्यू.जी. आर्चर और डी वंदना टेटे। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी श्रवण कुमार गोस्वामी। क्या हो जाएगा? श्रवण कुमार गोस्वामी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार आरंभ में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करती थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पहले क्या होता था? बीपीएल परिवार वाली लड़कियों को शादी में राज्य सरकार आरंभ करने के लिए 15,000 रुपये प्रदान करती थी। वर्तमान में यह राशि कितना है वो बताना है। क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? एक मिनट। हाँ, ए 20,000, बी 10,000, सी 12,000 और डी 30,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर तो है पर ये पुराना करंट अफेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी 30,000। पहले 15,000 मिलता था और अब उसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया स्टार्टिंग में। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, गुमला जिले की सीमा, गुमला जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? ए छत्तीसगढ़ उड़ीसा, बी बिहार पश्चिम बंगाल, सी पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश, डी केवल छत्तीसगढ़। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी केवल छत्तीसगढ़ जो है गुमला जिले की सीमा स्पर्श करती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। आपको पूरा प्रैक्टिस सेट यानी कि साइंस, मैथ, जीके, कंप्यूटर और झारखंड जीके, रीजनिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का प्रैक्टिस सेट जो है आपको टेलीग्राम में पूरा कंप्लीट होने के बाद, चारों सब्जेक्ट हमारे पढ़ाने के बाद यानी कि बताने पीडीएफ अपलोड होने के बाद आपको अपलोड कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, लाल बाबू, क्या दिया हुआ है, लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाल बाबू के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए राधा कृष्णन, बी ललित मोहन राय, सी प्रभाकर तिर्की और डी बाबूलाल मरांडी। तो राधा कृष्णन जो है किसको लाल बाबू के नाम से किसे जाने जाते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राधा कृष्णन। आपको फ्रेंड्स बताना है कि राधा कृष्णन अभी झारखंड में कौन से पद पर है। ओके फ्रेंड्स, एस राधा कृष्णन जो है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन हमारे झारखंड के कौन से पद पर है? अगला प्रश्न है 118, क्या दिया हुआ है, 118, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया? 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया? ए नीलांबर पीताम्बर, बी मोहिनी राय, सी कृष्णदेव राय और डी यमुना सिंह। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए नीलांबर पीताम्बर।
फ्रेंड्स, आपको किसी तरह की सजेशन देना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके दे सकते हैं कि हमें, अगर मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो स्लो करना है कि हाँ स्लो पढ़ाइए सर, या स्लो पढ़ाता हूँ तो बताना है कि आपको सर प्लीज़ आप थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। अगर आपको किसी तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। आपके अगस्त में एग्ज़ाम है, अगस्त के 3rd वीक में आपको JSSC CGL की एग्ज़ाम है। तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि जितने कम समय में प्रैक्टिस सेट कराया जाए वो आपके लिए बेहतर होगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें वो आपके लिए बड़ी अच्छा होगा, क्योंकि अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है 119, क्या दिया हुआ है 119। पूर्व में झारखंड ना केवल भारत, पूर्व में झारखंड ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादन राज्य रहा। वह खनिज है, क्या बोल रहा है कि पूरा विश्व में जो है सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। कौन सा रहा है, वह खनिज कौन सा है? ए तांबा, बी कोयला, सी लौह अयस्क और डी अब्रक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा डी अब्रक। पूर्व में पहले जो है अब्रक जो है 90%, कितना 90%, पूरा भारत का 90% जो है हमारे झारखंड में सिर्फ आपको होता था। अब जो है थोड़ा कम हो गया है, अभी भी है पर उतना नहीं है। अगला प्रश्न है एक कोई विधेयक, क्या बोल रहा है 120 में, कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी महाधिवक्ता और डी विधानसभा अध्यक्ष। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है 121, 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? 1928 में एम्स्टर्डम में जो आपको ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति को कौन थे वो बताना है। ए ध्यानचंद, बी सरदार सिंह, सी जयपाल सिंह और डी धनराज पिल्ले। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है 122 में 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? क्या बोल रहा है 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? ए ताना भगत आंदोलन, बी कोल आंदोलन, सी संथाल आंदोलन और डी खेरवार आंदोलन। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ताना भगत आंदोलन। अगर आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स तो कैसे कमेंट करेंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए क्या पूछा है 120 में 22 में पूछा प्रश्न, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 122 का क्या है ए, इस तरह से आप कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 127, 2003 रांची में आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए किस संगठन का गठन हुआ था? कौन सा संगठन का गठन हुआ था वो बताना है। ए आदिवासी भाषा केंद्र, बी झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, सी झारखंड साहित्य अकादमी और डी झारखंड साहित्य विकास केंद्र। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा। अगला प्रश्न है 124, मैथान पावर लिमिटेड, क्या पूछ रहा है? मैथान पावर लिमिटेड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी और टाटा पावर के संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह झारखंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है वो बताना है। ए बोकारो, बी हजारीबाग, सी देवगढ़ और डी धनबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कहाँ पे है मैथान पावर लिमिटेड, तो आपका हो जाएगा डी धनबाद। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। क्या है? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य का गठन के लिए एक महत्वपूर्ण माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया? झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया वो बताना है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए 1995, बी 1997, सी 1999 और डी 2000। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए 1995। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 126, क्या दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्या दिया हुआ है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? ए नई रोशनी योजना, बी महिला शिक्षा सशक्तिकरण योजना, सी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और डी स्वावलंबन कार्यक्रम। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना।
अगला क्या दिया हुआ है 127 में, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाले विष्णुपाती के संथाल गांव से थे। क्या थे? विष्णुपाती के संथाल गांव से हैं और गोसालदंगा आदिवासी सेवा संघ गैस के सदस्य थे। ए बोरोबास्की, सी लकुबोड्रा, सी बुलू इमाम और डी सोना मुर्मुर। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बोरोबास्की। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है। झारखंड में कितना प्रतिशत जो है बताना है, पूछना है, बताना है। ए 40%, बी 60%, सी 70% और डी 80%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा ए 40%। क्या हो जाएगा? ए 40%। अगला प्रश्न है 129, इंडो अशाई ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिला में एक प्रमुख ग्लास कंपनी है? एक प्रमुख ग्लास कंपनी है, किस जिले में है वो बताना है। ए गढ़वा, बी सिमडेगा, सी रामगढ़ और डी जामताड़ा। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रामगढ़। इंडो अशाई ग्लास कंपनी कहाँ पे है? तो रामगढ़ में है। अगला है 130, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कर प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? किक्कर प्रदेश जो है पूछ रहा है कि जितना भी जिला है वो कहाँ पे स्थित है। ए गुमला, बी गिरिडीह, सी चतरा और डी सिमडेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गिरिडीह। किक्कर प्रदेश जो है महाभारत के युग में कहाँ था? तो गिरिडीह में। अगला प्रश्न है 131 में दिया हुआ है कि संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है। ए बेनीसागर सिंहभूम, बी अर्जी मुकीमपुर सिंथाल परगना, सी हंसा रांची और डी ईचागढ़ सिंहभूम। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अर्जी मुकीमपुर संथाल परगना। अगला प्रश्न दिया हुआ है 132, रांची पठार प्लेटो छोटा नागपुर पठार प्लेटो के किस हिस्से में स्थित है? क्या बोल रहा है? रांची पठार जो है छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है। ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी दक्षिण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी दक्षिण। अगला प्रश्न है 133, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेनेत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। ए डोकरा, बी कंघी, सी ओकरा और डी जरदोजी। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए डोकरा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012, झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य को कच्ची सामग्री भंडार और औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया गया है। क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य की उद्योग नीति 2012 के मुताबिक कितने प्रमुख क्षेत्र है जहां राज्य के कच्ची सामग्री भंडार का औद्योगिकीकरण के आधार पर विभाजित किया गया है। ए 8, बी 6, सी 4 और डी 10। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 8 भागों में जो है विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है क्या दिया हुआ है 135, झारखंड के वरुण एरोन, क्या दिया हुआ है? झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से, एक मिनट फ्रेंड्स 135 किस खेल से संबंधित है? वरुण एरोन जो है किसके बारे में पूछ रहा है? तो वरुण एरोन के बारे में पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है। ए कुश्ती, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी हॉकी। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप वरुण एरोन के बारे में जरूर जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा बी क्रिकेट। क्या हो जाएगा? बी क्रिकेट। अगला प्रश्न है झारखंड में लोक संगीत का एक रूप, क्या दिया हुआ है? झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? लोक संगीत का एक रूप कौन सा है? ए जनानी झूमर, बी घटवारी, सी नचनी और डी जादुर। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जनानी झूमर। अगला प्रश्न है वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमराय, क्या बोल रहा है? बागुन सुमराय ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का नेतृत्व किया था? ए झारखंड मुक्ति मोर्चा, बी हुल झारखंड पार्टी, सी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी और डी झारखंड पीपल्स पार्टी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। अगला प्रश्न है 138, झारखंड से कोहबर, क्या बोल रहा है? झारखंड से कोहबर और सोहराय चित्रकारी
नाजुक और सुंदर कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है। क्या बोल रहा है, झारखंड के कोहबर और सोहराज जो है चित्रकारी नाजुक एवं सुंदर कला के रूप में है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा अभ्यास किया जाता है। ए विवाहित पुरुष, बी विवाहित महिलाएं, सी अविवाहित पुरुष और डी विधवाएं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विवाहित महिलाएं। अगला है 139 कंघी कट। क्या बोल रहा है, कंघी कट या कॉम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है। किसकी एक अनूठी परंपरा है वो बताना है। ए उरांव, बी कुर्मी, सी मुंडा और डी तुरी। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उरांव। अगला प्रश्न है 140 निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था जिसने वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांव की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था जिसने वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। ए भारत वन अधिनियम, बी भारतीय ग्राम अधिनियम, सी भारतीय आदिवासी अधिनियम और डी भारतीय परंपरा अधिनियम। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए भारतीय वन अधिनियम। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 141 निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले में और मांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है। कौन सा जो है बांध वो झारखंड के रांची में और मांझी टाउन में स्थित है बता रहा है। ए गेतलसूर बांध, बी चारोवा बांध, सी कोनार बांध और डी तिलैया बांध। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गेतलसूर बांध। अगला प्रश्न है झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर भी कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर भी कहा जाता है। ए पार्श्वनाथ हिल्स, बी राजमहल हिल्स, सी रांची हिल्स और डी बागरू हिल्स। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्श्वनाथ हिल्स। अगला दिया हुआ है 143 कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। क्या बोल रहा है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। अगर आपको इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3। क्या है, सी 3। अगला प्रश्न है 144 वे प्रसिद्ध भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया था। वे कौन से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड में जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया। तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स हर झारखंडी के जबान पे होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ललित प्रसाद विद्यार्थी, बी निर्मल कुमार बोस, सी आरकोट रामचंद्रन और डी खुपलाम मिलुई लेथांग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ललित प्रसाद विद्यार्थी। अगला प्रश्न है 145 झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट ट्रूमल्स को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है। किसको, तो झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट ट्रूमल्स को किस नाम से जाना जाता है। ए भारत बचाओ आंदोलन, बी धरती आबा का उलगुलान, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी धरती आबा का उलगुलान। अगला प्रश्न है 146 सितंबर 2017 तक क्या दिया हुआ है, सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाला। 2017 तक जो है किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला। ए केवल अर्जुन मुंडा, बी शिबू सोरेन अर्जुन मुंडा, सी बाबूलाल मरांडी मधु कोड़ा और डी केवल मधु कोड़ा। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। अब जो है इसके अलावा तीसरा नाम भी इसमें ऐड हो चुका है जो कि है माननीय हेमंत सोरेन का भी जो लिस्ट है वो आपको 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालने वाले वे तीसरे बन गए हैं। पहला था आपको अर्जुन मुंडा, फिर है शिबू सोरेन और तीसरा आ गया हेमंत सोरेन जो कि 3 बार पद संभाल चुके हैं। अगला है प्रश्न क्या दिया हुआ है 147 फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कोयला और खान मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी होगी। केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी होगी। इसका कौन बता रहा है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा बताया गया है। यह संदर्भित किया जा रहा है, ये किसके द्वारा संदर्भित किया जा रहा है, किसके द्वारा नाम। ए स्मृति ईरानी, बी पीयूष गोयल, सी वकैया नायडू और डी जयंत सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है 148
कि झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? क्या है? 148 कहाँ स्थित है? नीलांचल पावर जो है, क्या बोल रहा है? नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ए जमशेदपुर के निकट कांड्रा में, बी रांची के निकट मेसरा गांव, सी रांची के निकट काके और डी हजारीबाग के निकट बगोदर। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जमशेदपुर के निकट कांड्रा, कांड्रा में। अगला प्रश्न है 149, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसो धोरम पुथी। क्या बोल रहा है कि संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बंसो धोरम पुथी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ए साधु रामचंद्र मुर्मू, बी मांझी रामदास टुडू, सी श्यामचंद्र हेम्ब्रम और डी गुमस्ता प्रसाद सोरेन। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मांझी रामदास टुडू। और आज का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है 150 में, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक सामान्य अवसादी चट्टान है? ऑप्शन है ए डोलोमाइट, बी काइनाइट, सी क्वार्ट्ज और डी मैग्नीज। अगर आपको आंसर पता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए डोलोमाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो आपको PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके आज के लिए इतना ही। थैंक यू।